साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बर जैदी अरसा हुआ खबरों से दूर हो गए थे, लेकिन जनाब फजलुर रहमान साहब हाल मुकीम ओहदे सदारत पीडीएम उन्हें खींच खांच कर खबरों में ले आए हैं। पढ़ने वालों को इस बात पर हैरानी होगी कि मैंने फजलुर रहमान साहब को मौलाना क्यों नहीं लिखा, जो प्रोफेसर नौकरी छोड़कर कारोबार में कामयाब हो जाए, जो डॉक्टरी का इम्तिहान देकर सिविल सर्विस में आ जाए और जो जर्नैल फौज से रिटायरमेंट के बाद सियासत करने लगे तो साहिबान गैरत और हिमियत अपने नाम के साथ गुज़िश्ता साबके और लाहके इस्तेमाल नहीं किया करते। जैसे साहबजादा यकूब अली खान ने कभी नाम के साथ लेफ्टिनेंट जनरल नहीं लिखा। एक तो उनका अब इस शोबे से दूर का भी वास्ता नहीं रहता, और दूसरा वो जिस नए शोबे में अब अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं उनकी दाद व तहसीन और जिल्लत और रसवाई का हकदार भी उनका मौजूदा पेशा और शुगल ही होना चाहिए। चंद साल प्रोफेसरी करने वाला अगर रस्सागीर और अठाई गिरा बन जाए तो उसे प्रोफेसर अपने नाम के साथ लिखकर उस नेक शोबे की बदनामी करने का कोई हक नहीं। फजलुर रहमान साहब यकीनन आला दीनी मदारिस से फारगुल तहसील हैं और उन जैसे हजारों ऐसे हैं जो मुख्तलिफ नौकरियों और कारोबार में मसरूफ हैं और कभी उसका तज़किरा भी नहीं करते, इसलिए कि वो खूब जानते हैं कि उनके कारोबारी अफ़ाल व आमाल उनकी दीनी तालीम के लिए बदनामी का बाइस भी बन सकते हैं। फजलुर रहमान साहब की भी उम्र भर की जद्दोजहद जमहूरी और पार्लिमानी सियासत से इबारत है और इस सियासत का उनके साबिका इल्म और इस इल्म की अहम जिम्मेदारी और अकामत दीन से दूर का वास्ता नहीं। फजलुर रहमान साहब के साथ मौलाना ना लिखने की ताज़ा वजह शब्बर जैदी के बारे में उनका बयान है। उन्होंने शब्बर जैदी से एक ऐसी बात मंसूब कर दी जो उन्होंने की ही नहीं थी, लेकिन चूंकि फजलुर रहमान साहब कारोबार सियासत के धनी हैं, इसलिए उन्होंने हस्बे मंशा और मर्जी शब्बर जैदी के मुंह में पहले ही ये अल्फाज डाले कि शब्बर जैदी ने कहा है कि वो जब किसी बड़े पर हाथ डालने लगते तो इमरान खान उन्हें रोक देते। यूं उन्होंने अपना शोला बयानी से शब्बर जैदी साहब के बयान को हुकूमत के खिलाफ एक चार्ज शीट बनाकर पेश किया। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, जुबान ज़द आम हुई तो शब्बर जैदी को बराह रास्त आकर वजाहत करना पड़ी। FBR के इस साबका चेयरमैन की ये गुफ्तगू इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के निज़ाम हाईकार पर एक बसीते और अमीक तबसरा है और इस बात का ऐलान भी कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता 30 सालों की हुकूमतों ने पूरी कोशिश करके ऐसे ताकतवर तबकात हाथ में यरगमाल बना दिया है जिसे निजात बकौल शब्बर जैदी इमरान खान जैसा ईमानदार और अदम मुदाखलत का कायल वज़ीर आज़म फौज के सरबराह की मुकम्मल ताईद और शब्बर जैदी जैसे तजुर्बाकार और कोहनी मश्क शख्स की सरबराही में नहीं दिला सकी। शब्बर जैदी ने अपने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के मुतल्लिक एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, अलीट कैप्चर यानी अशरफिया का यरगमाल। पाकिस्तान इन तबकात के हाथों में एक बेबस और मजबूर शिकार की तरह मुसलसल तड़प रहा है और ये इस मुल्क का खून नचोड़कर उसे मजीद तड़पता हुआ देखते हैं और अपनी इस कामयाबी पर जश्न मनाते हैं। ये अशरफिया अलीट कौन है? ये वो लोग हैं जिनमें से हर एक शख्स के कई चेहरे और किरदार हैं। इनके ऑक्टोपस की तरह कई हाथ हैं। एक शख्स बैक वक्त मेंबर असेंबली भी है, बहुत बड़े ज़रई रकबे का मालिक भी, किसी कारोबार का तनहा मालिक या हिस्सादार भी है। वो अंजमन ताजरान का सदर या कोई ओहदेदार भी हो सकता है। ऐसा वसीउल मशरब कोई एक फर्द नहीं, बल्कि इस मुल्क में ऐसे चंद हजार अशखास हैं जो मिलकर इस मुल्क की अशरफिया बनते हैं। ये अशरफिया गुज़िश्ता 30 सालों में पलकर एक तनोमंद बेल की तरह बन चुकी हैं, जो अपने सींगों पर हर शख्स को उछालकर रिंग से बाहर फेंक देती हैं जो इसे काबू करने आता है। ये वो बदमस्त हाथी है कि जब शब्बर जैदी ने इन पर एक मामूली सी शर्त आयद की कि जो शख्स 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग करेगा वो शनाख्ती कार्ड की नकल फराहम करेगा, तो इस बदमस्त हाथी ने सारी हुकूमती मशीनरी को बेबस कर रख दिया। ये वही अशरफिया है कि जब परवेज मुशर्रफ ने फौज के जरिए 2001 में तमाम कारोबार को किताबी सूरत बनाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया तो बावर्दी अफसरान को ऐसी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा कि सारा प्रोग्राम वापस हो गया। ये वो अशरफिया है कि जब और जिस वक्त चाहे पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी को यरगमाल बना लेती है। एक दिन की आयल टैंकरों की हड़ताल, चंद दिनों की फैक्ट्रियों की बंदिश और मार्केटों की तालाबंदी पूरे मुल्क को बेबस करके रख देती है। अगर मामला हड़तालों तक रहे तो शायद हुकूमती मशीनरी आवाम के साथ मिलकर इस अशरफिया का जोर तोड़ भी सके, लेकिन इन्होंने चूंकि एक खौफनाक मंसूबे के तहत इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, इसलिए इनके सरमाए पर पलने वाले इस वक्त की अपोजिशन की सियासी पार्टियां उनकी हिमायत में मैदान में उतरती हैं और उन्हें अपने मलकियती मीडिया हाउसेज दिन रात हालात की ऐसी खौफनाक मंजर कशी करते हैं कि हुकूमती मशीनरी के पांव उखड़ जाते हैं। शब्बर जैदी ने इसी बात का मातम करते हुए कहा कि इखलाक से तही ये सियासी क़यादतें और मीडिया हाउसेज ही तो हैं जिन्होंने मिलकर इनकी जात पर इल्जामात का कीचड़ उछाला। वो परेशान हाल रहने लगे तो उनकी वालदा ने जब उन्हें इस कदर परेशान देखा तो कहा कि तुम ये सब छोड़कर वापस आ जाओ। पाकिस्तान का ये अशरफिया जिसे गुज़िश्ता 30 सालों में पाल पोस्ट कर मोटा किया गया, उसने अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में भी अपने पंजे मजबूत किए हुए हैं। यही वजह है कि जब कोई शख्स
عمران کی طرح مروجہ راستے کو بدلنا چاہتا ہے تو یہ بابو ذہنیت بیوروکریسی اس کے اس اقدام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کی ایسی خوفناک تصویر بنا کر پیش کرتی ہے کہ وہ شخص عوامی مشکلات کے طوفان سے ڈر جاتا ہے۔ یہ اشرفیہ مذہبی طبقے سے بھی اپنے راستے بنا چکا ہے۔ سود پر کاروبار کر کے یا سٹے بازی سے منافع کما کر تاجر اور صنعت کار بننے والے بیشتر حضرات مدارس کے بڑے بڑے فائنانسر ہیں۔ ان کے ٹیکس چوری کے پیسوں سے مسجدوں میں ماربل کے فرش اور اے سی لگتے ہیں، مدارس میں بچوں کے لنگر کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی ضرورت آن پڑے تو ممبر و محراب پر ان کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، اور وقت پڑے تو مذہبی جماعتیں سیاسی اپوزیشن کے بانمتی کے کنبے میں بھی شامل ہو جاتی ہیں، جہاں سیکولر، لبرل، ملحد اور کمیونسٹ سیاسی پارٹیاں شانہ بشانہ ہوں۔ شبر زیدی تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی عشیرآباد کے باوجود دل برداشتہ اور خوفزدہ ہو کر FBR چھوڑ گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک زندگی بھر کے لیے اشرفیہ کا یرغمال ہو چکا ہے؟ تاریخ کے تجربے کا جواب نفی میں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی ملک اس طرح اشرفیہ کا یرغمال الیٹ کیپچر ہو جائے تو قدرت ستم رسیدوں کے کمزور ہاتھوں کو تلوار بنایا کرتی ہے، ایسی تلواریں جو ہر ایسے شخص کا بھی سر اڑا دیتی ہیں جس نے کبھی اشرفیہ کے ان محلات کو ستائش کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ انقلاب کی تاریخ اٹھا لیں، ہر اس ملک میں جو اشرفیہ کا یرغمال تھا ایسا ہی ہوا تھا۔ ناظرین، آپ اوریہ مقبول کے اس کالم کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔